जय हिंद ना कोई गाठ हो, एक सूत्र में मृत्यु लोक हो। कहने के लिए तो मैं यह कह चुका हूँ कि हमारी भारत देश की व्यवस्था ऐसी है कि सभी लोग, सभी पार्टियां चाहते हैं कि हम गरीबी को मिटाएं। गरीब कल्याण केंद्र, गरीबों के लिए कोष, अलग व्यवस्था, गरीबों की विविधता जो है, विविधता, अनेक अनेक विभाग, एक से बढ़कर एक उनकी मदद करने के लिए कल्याणकारी योजनाएं को सफल हेतु दस्तावेज बनाए रखे हैं। कुछ पास हुए हैं, कुछ पास होने बाकी हैं। ऐसे 5 साल आते आते 70 साल हो चुकी हैं हमारी आज़ादी की। कितने लोग चल बसे हैं, जाने की तैयारी कर रहे होंगे। ऐसी है जैसे मैं भी बोल दिया कि हमारे भारत देश में मात्र 3 पार्टियां हों, और यहाँ पार्टियां हैं 56, 48-42 नहीं, 56 पार्टियां हैं। अब 56 पार्टियां 3 पार्टी में कैसे सिमटेंगी? ये व्यवस्था है। व्यवस्थाएं, समस्या उत्पन्न होती रहती है, निदान नहीं हो सकता। इसलिए प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो लिए, शीश दिए लिए जाए। अर्थ यह है कि जो पब्लिक चाहेंगे, जिनकी तरफ वोट देने के लिए इच्छा होगी वो तो देंगे, जो ना देने के लिए होंगे वो ना देंगे। उनकी भी जीवन चलती रहेगी और सरकार उनके भी कुछ न कुछ लाभान्वित होते रहेंगे, देते रहे हैं। परोपकारी बहुत सी योजना है जो कारोबार होते रहते हैं। लेकिन हमारे इस विचार को मद्देनजर रख करके ऐसी व्यवस्था बनाएं, व्यवस्था फैला दें कि वह पार्टी बना ना पाए, अगर बना लिए तो चला ना पाए, चला लिए तो विस्तार न कर पाए। क्योंकि आप ही एक प्रथम पार्टी थी कांग्रेस, जो भारत गुलाम थी। उसी समय गुलामी के दिन में ही कांग्रेस पार्टी नींव रखी, उसकी पार्टी बनी और सिर्फ एक पार्टी चली वहाँ से। कांग्रेस पार्टी जब आज़ादी हुई तो वहाँ से वाम दल चली, उनके बाद उसमें से ही टूटी। तो किन्हीं की व्यवस्था समझ में नहीं आया, नजर नहीं आया, ये नहीं हुआ तो भाजपा बनी। उनके बाद फिर तो विचित्र पार्टियां बनी, अपने अपने विचार, सहमति, आदान प्रदान, व्यवहारिकता, सामाजिकता, तोड़ मोड़ छोड़, ये सब चलता रहता। चलते आज व्यवस्था ऐसी है कि 56 पार्टियां हैं, अस्त व्यस्त हैं, परेशान हैं, मानसिक ग्रसित है, कहते हैं कुछ कर नहीं सकते। गठबंधन की सरकार बन गई तो जनता का नींद हराम हो गई। चलना तो दूर, उनकी भोजन के लिए व्यवस्था भी ना हो पाती है। उनका सारा कुछ वस्त्र का, भोजन का, आवास का, हेल्थ का, राशन का, जो भी है सो व्यवस्था अस्त व्यस्त, त्रस्त, त्राहिमाम हो जाती है अगर गठबंधन की सरकार बन गई तो। इसलिए है हमारे सूत्रगण, समस्त पब्लिक एक सूत्र में बंधे, एक ही पार्टी को हमेशा विजय प्राप्ति की घोषणा दें। जो पार्टी अच्छी काम कर रही है, आप उनसे खुश हैं, लाभ मिल रहा है, आप आनंदित हैं,
तो एक ही पार्टी को संपूर्ण योगदान दीजिए। हमें 10 पार्टी की जरूरत नहीं है, हमें 50 पार्टियां नहीं चाहिए जो 50 खरबों अरबों पैसे लुटाते हैं और फिर जनता को ही खूंखार और बेतहाशा इधर से उधर ठेल ठाल घींचातोड़ी नोच चोट लूट मार खून खराबा करते हैं नाम पे, और फिर से वह पनपने की कोशिश करते हैं। इसलिए सदैव जय हिंद जय भारत, एक पार्टी एक समान एक सूत्र में सभी लोग बंध कर बैठ जाएं, गांठ बांध दें, ना कोई गांठ हो, एक सूत्र में संपूर्ण मृत्यु लोक हो। एक पार्टी ऐसी विशालतमा हो जो संपूर्ण पृथ्वी पे राज करे। ओनली वन, एको हम द्वे नास्ति। हमारे रावण जी महाराज कह चुके हैं, एक हम हैं, हमारे जैसा दूसरा उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए प्रभु, तब तो हम आपके हाथ से मरना स्वीकार करेंगे, अंततः तक आपसे हम हार नहीं मानेंगे। प्रभु जी बोले कि एवं अस्तु, ऐसा ही होगा जैसा आपने कहा, आप जैसा दूसरा कोई नहीं। इसलिए कितने वर्षों बीत गए, कितने सावन बरस गए जो गणना नहीं है। ऐसे लोग अपने मन से संवत्सर 56 है तो 70 है तो ये है डिसेंट डेट है कर लेते हैं। काल की उत्पत्ति कब हुई यह कहना मुश्किल है। बिना काल के प्रभु विष्णु जी कैसे आ गए, बिना काल के माता आदि शक्ति की उत्पत्ति कैसे हुई, बिना काल के ब्रह्मा जी कैसे आए, बिना काल के, काल पहले हैं, उस काल में आए आदि शक्ति माता विष्णु जी, ब्रह्मा जी, महेश जी, फिर उनके पुत्र नारद सारद सहित ईसा जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि गोविंद सकै कहाते। जितने भी वीर पुलिस बलवान राजा महाराजा प्रजा इतना बन चुके हैं, पृथ्वी माता की जय जयकार हर्षोल्लास के साथ सभी लोग कर रहे हैं। लेकिन एक की उत्पत्ति हुई, एक अहम द्वितीय नास्ति, एक का ही विश्व विजय हो, दूसरा कोई तैयार न हो सके। जय हिंद जय भारत, विनय दुबे।